मैं हूँ गोविंद देव जी के मंदिर जयपुर और आप देख सकते हैं कि भगवान गोविंद देव जी के हम आपको दर्शन करवाएंगे कि किस तरह से अभी भगवान के पट खुले और लगातार यहाँ पर दर्शन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और आप सीधी तस्वीर में देख सकते हैं कि भगवान का पूरा आज जो है जन्माष्टमी के इस पर्व पर कहीं ना कहीं पूरा श्रृंगार उनका किया गया है। और तमाम जो है आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से छठा उनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सीधी तस्वीरों में आप देख रहे हैं उनके सीधे तस्वीरों में उनके दर्शन आप लोग कर रहे हैं और हम आपको करवाने दर्शन की किस तरह से भगवान गोविंद देव जी का जो मंदिर है और इस मंदिर की एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहती है। इस पावन मंदिर की बात यह है कि यहाँ पर जब भी कोई जयपुर आए तो कहीं ना कहीं गोविंद देव जी के दर्शन तो जरूर करनी चाहिए, तभी उनकी यात्रा यहाँ पर कह सकते हैं कि पूरी होगी, नहीं तो वो यात्रा अधूरी रहती है। गोविंद देव जी का जो है दर यहाँ पर है। वहीं 3 जो मंदिर है, गोपीनाथ जी का मंदिर वो जयपुर में स्थित है, वहीं जो है मदन मोहन जी का मंदिर जो है करौली में स्थित है, वहाँ पर उनके जो है चरण है। और जो वक्ष स्थल है वो गोपीनाथ जी मंदिर वो जयपुर के जो वो भी जयपुर में, और ये मंदिर उनके यहाँ पर जो दर है सर वो दर्शन उनके यहाँ होते हैं वो है। तो इन तीनों मंदिरों के दर्शन ये अनुभूति है और कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है लगातार यहाँ उमड़ रहे हैं। हम श्रद्धालुओं से भी लगातार आपकी बातचीत करवाएंगे कि किस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ मंदिर में दर्शन करने की पूजा अर्चना की, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुंचे हैं और पूजा अर्चना की है उन्होंने और लगातार यहाँ पहुंचे हैं। और वो उनके भगवान के भक्त हैं, जैसे वो जाते हैं ब्रजधाम पर, वहाँ पर राधा कृष्ण के मंदिर को लगातार पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर भी लगातार पूजा अर्चना कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी प्रदेश वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जिस तरह से गीता में संदेश दिया है वो आज भी हमारे जीवन में सार्थक है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने जो हमें संदेश दिया है उसके आधार पर हमें सभी को चलना है और देशवासियों को ये जन्माष्टमी का पर्व उनके जीवन में खुशहाली लाए, उमंग लाए, उत्साह लाए और हमारा राजस्थान बढ़ता रहे, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, हमारा भारत विकसित भारत बने। और हमेशा मैं कहता हूँ भगवान कृष्ण ने कर्म की संज्ञा दी है, तो हम हमारे जहाँ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, हम अपना जहाँ भी हैं वो कर्म हम करते चलते हैं। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। और आज जन्माष्टमी के इस अवसर पर कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा यहाँ पर उमड़ रही है। लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगातार लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन करने के लिए लालायत भी हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का जो पर्व है हम सब भारतीयों के सनातन धर्म में कहीं ना कहीं एक अलग ही छटा है। और तो मनाने के लिए लोग लगातार, क्योंकि है भगवान का जब जन्म होता है रात के 12 बजे के बाद प्रादुर्भाव होता है और उसी को लेकर लगातार यहाँ पर एक बातचीत भी करेंगे। लोग दर्शक है उनसे बातचीत करेंगे कि वो कितनी दूर दूर से आए। कहाँ से आए आप लोग? जयपुर से। यहाँ से जयपुर से ही है। जयपुर के ही है। कब से दर्शन करने के लिए भगवान का मंदिर अद्भुत आज यहाँ पर दर्शन हुए हैं। जन्माष्टमी का पावन पर्व है, क्या कहते हैं? आज का पर्व ऐसा है कि यहाँ पे दर्शन होना एक बहुत सौभाग्य की बात है जो कि हमें मिला है। और हमें जो गोविंद देव जी के दर्शन हुए हैं उसके लिए हम अभाग्य। तो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, बातचीत उनके यहाँ के जो मंदिर में तो ट्रस्टी है उनसे भी बातचीत करेंगे। और जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज के दिन गोविंद देव जी के दर्शन होना बड़े सौभाग्य की बात है। और कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी, क्योंकि श्रद्धालुओं का एक मन में रहती है कि गोविंद देव जी के दर्शन अगर जन्माष्टमी के दिन हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए एक अद्भुत और एक अलौकिक उनकी जो है बातें बातचीत करेंगे। गोविंद देव जी आराध्य देव
जयपुर के हैं और दूर दूर से दर्शक जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। जो श्रद्धालु लगातार आते हैं उनकी भी एक मन में भावना होती है श्रद्धालुओं की कि आज गोविंद देव जी के दर्शन हो जाए। हाँ सर, सो आप सभी के दर्शकों को बहुत बहुत कृष्ण जन्माष्टमी की पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल बेला की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये कृष्ण जन्माष्टमी आप सभी लोगों के जीवन के अंदर शांति, नई शुरुआत और बहुत सारी खुशहाली लेकर आए। सो नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और एक आ जाते हैं कि सतयुग में नरसिंह भये, त्रेता में श्री राम, द्वापर में गोविंद भये और कलयुग में गौरांग। सो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी जी के द्वारा प्रादुर्भाव किए गए राधा गोविंद भगवान वृंदावन से आए हैं। सवाई जयसिंह द्वितीय 18वीं शताब्दी के अंदर उनको जयपुर लेकर आए। पहले गोविंदपुरा में विराजित करा, उसके बाद कनक घाटी के पास में जो पुराना गोविंद देव जी का मंदिर है वहां विराजित करे गए और अब यहाँ पर उन्होंने स्वयं अपना महल दिया जिसे हम सूर्य महल या चंद्र महल के नाम से जानते हैं और वहाँ राधा गोविंद भगवान हमारे विराजमान है। अंजन कुमार गोस्वामी जी महाराज और मानस गोस्वामी जी महाराज एकल प्रन्यासी हैं और हम बहुत हजारों की तादाद के अंदर स्वयं सेवक हैं जो आपकी पूरी कोशिश के साथ में ये कोशिश करेंगे कि आपको राधा गोविंद भगवान के दर्शन हो और बहुत सुलभता से दर्शन हो, बहुत आनंदता से दर्शन हो। मैं वैभव शारा आपकी कैमरामैन और एंकर साहब के साथ में जय हो, जय श्री राधा गोविंद भगवान की जय। कितने श्रद्धालु यहाँ जब जन्माष्टमी होती है कितने श्रद्धालु आ जाते हैं? सर लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। मैं तो कहता हूँ राधा गोविंद भगवान की ऐसी कृपा है, ये एक ऐसे इकलौते पूरे विश्व के, पूरे संसार के, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे भारत के ठाकुर हैं जहाँ पर पर्यटक से ज्यादा जयपुर के जयपुर वासी सबसे ज्यादा अगर किसी मंदिर में आए जाते हैं तो वो राधा गोविंद मंदिर के अंदर आए जाते हैं। मैं मानता हूँ लाखों की तादाद के अंदर आज राधा गोविंद के रोज ही आते हैं लाखों में। तो आज तो मतलब क्या बताऊँ आपको 10x 20x भीड़ आपको दिखेगी। यहाँ पे श्रद्धालु दिखेंगे, भक्तजन दिखेंगे जो राधा गोविंद भगवान के दर्शन करने आएंगे। मान्यता ये भी है कि करौली में मदन मोहन जी का मंदिर, गोपीनाथ जी का मंदिर और मदन मोहन जी का, अगर तीनों का दर्शन एक साथ हो जाए तो ये एक अलौकिक की बात, अलौकिक की बात होती है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े पौत्र थे प्रद्युम्न, उन्होंने बहुत सारी मूर्ति का निर्माण करा जिसमें राधा गोविंद, मदन मोहन जी और गोपीनाथ जी भी है। मदन मोहन जी के लिए कहा जाता है कि उनके जो पैर हैं मदन मोहन जी के, वो बिल्कुल ऐसे श्री कृष्ण के पैर हुआ करते थे। गोपीनाथ जी का जो कहते हैं धड़ है वो बिल्कुल श्री कृष्ण का धड़ माना जाता है। और राधा गोविंद भगवान, अच्छा प्रद्युम्न जी ने क्या, ये कथा बहुत प्रचलित है कि बहुत सारी 16,000 18,000 जो गोपियां थी भगवान श्री कृष्ण के वो सब विराजमान थे। तो जैसे ही गोविंद भगवान का दर्शन कराया तो सारी गोपियों ने अपना पल्ला नीचे कर लिया, बोले ये तो साक्षात हमारे गोविंद प्रकट हुए हैं। तो राधा गोविंद भगवान जो है वो बिल्कुल साक्षात श्री कृष्ण भगवान का रूप है। आप इनके दर्शन करें, साक्षात श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करें, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो देखिए पूरी जो है गोविंद धाम जी की जो ये कहानी इस मंदिर की उस पूरा बता दिया कि किस तरह से यहाँ पर जो दर्शक जो है श्रद्धालु लगातार पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं आज का दिन तो उनके लिए अलग ही है। और 3 जो मंदिर है, हम आपको बताया कि 3 जो मंदिर है, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में, गोपीनाथ जी का मंदिर जयपुर में और गोविंद देव जी का मंदिर यहाँ। तो इस तरह से उन्होंने किस तरह से दर्शन यहाँ पर लोगों को होते हैं और कहीं ना कहीं लगातार हम ये कहते हैं कि आप जयपुर आए तो जरूर गोविंद देव जी के दर्शन करें। और आप सबको हमारे चैनल की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लगातार आज जो है इस पर्व को मनाएं। कहीं ना कहीं हमने आपको जो दर्शन गोविंद देव जी के करवाए आपको सीधी तस्वीरों में दिखाए और तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वो भी यहाँ पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, दिया कुमारी और सरकार से जो लोग यहाँ पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं जो राजघराने हो वो गोविंद देव जी के यहाँ पहुंचते हैं क्योंकि गोविंद देव जी को कहा जाता है कि गोविंद देव जी जयपुर के लिए एक आराध्य देव नहीं, वो सबके हृदय में बसाते हैं। इसलिए जन्माष्टमी की आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।